मरीचि के बेटा हुए विवस्वान सूर्य, जिनसे चला सूर्य वंश। इसी सूर्य वंश में राजा नभग हुए। नभग के बेटा नाभाग और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत श्री अमरीश जी महाराज। श्री अमरीश जी महाराज ऐसे परम भागवत भक्त है महाराज भगवान के। एक छत्रपति होने के साथ महाराज भगवान के अनन्य सेवक। सवई मनः कृष्ण पादारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर् मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कहते सवई मनः कृष्ण पादार बिंदयो। एक छत्रपति सम्राट होने के साथ महाराज उसके बाद भी भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम। कृष्ण पादार बिंदयो, सतत उनके वाणी से भगवान का निरंतर नाम उच्चारण हुआ करता। मन से भगवान की स्वरूप का दर्शन किया करते, चिंतन किया करते। और इतने बड़े सम्राट होने के साथ महाराज दास दासी होते हुए भी, नौकर चाकर होते हुए भी भगवान की सेवा में कभी किसी को नियुक्त नहीं करते। यहाँ तक कि अपनी महारानियों को, रानियों को भी कभी उन्होंने नहीं कहा कि भगवान की सेवा आप करो। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, वो स्वयं अपने से सेवा किया करते थे। सेवा के उपरांत जो समय मिलता, श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथ कथोदयेत। एक दिन की बात है, महाराज अम्बरीश भगवान की सेवा में नियुक्त थे। भगवान के लिए आटा बना रहे थे। वो अम्बरीश जी हैं जिनके यहाँ न दास दासियों की कमी है, न नौकर चाकरों की, न रानियों की, न महारानियों की। और एक छत्रपति राजा है, परंतु भगवान की सेवा के लिए कैसी सेवा कर रहे हैं। हम लोग महाराज एक लोटा जल चढ़ा करके भगवान के ऊपर एहसान जताते हैं कि हमने आज भगवान को एक लोटा जल की सेवा करी है। परंतु अम्बरीश जी राजा होते हुए भी, सम्राट होते हुए भी भगवान के लिए जो रोटी बनाना है ना, उस गेहूं को स्वयं अपने हाथों से चक्की चला के पीस रहे हैं। गर्मी का समय था, चक्की चला रहे थे, पीस रहे थे। शरीर से पसीने आ रहे थे, भगवान से नहीं देखा गया। क्या बात है। भक्त जब भगवान को मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करता है ना, भगवान फिर अपने आप को रोक नहीं पाते। सेवा हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु अगर तन से सेवा कर रहे हैं तो मन कहीं और है। अगर मन से सेवा कर रहे हैं तो वाणी में कुछ और ही बातचीत चल रही है। परंतु अम्बरीश जी महाराज मनसा वाचा कर्मणा से भगवान के लिए चक्की भी चला रहे हैं। और जो संतों के द्वारा मीठे मीठे ठाकुर जी के पद गाए गए हैं, बनाए गए हैं, सुनाए गए हैं, जो सुना है उन्होंने, जो स्तुति है, प्रार्थना है, उसको गा भी रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा भगवान से नहीं देखा गया। भगवान दौड़े दौड़े आए। जिस पीत पीताम्बर से महाराज भगवान कृष्ण किशोरी जी को हवा किया करते थे, उस पीत पीताम्बर से
अम्बरीश जी को हवा करने लगे, पीछे खड़े हो गए। भगवान के आने मात्र से महाराज वातावरण एकदम शीतल हो गया, मंद सुगंध वायु बहने लगी। और जो भगवान अपने पीताम्बर से हवा कर रहे थे, उस हवा के झोंका से इतनी शीतलता प्रदान हुई कि अम्बरीश जी को लगा कि इतनी दिव्य खुशबू, इतना दिव्य सुंदर महक, ये सुगंध और इतना शीतल वायु कहां से आ रही है। और जैसे मुड़ के देखा तो भगवान उनके लिए पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अम्बरीश जी महाराज तुरंत चरण में गिर गए। महाराज, हम तो आपके किंकर हैं, दास हैं, सेवक हैं, आप हमारी सेवा कर रहे हो, हम तो आपकी सेवा में नियुक्त, हम तो चक्की चक्की चला रहे हैं। भगवान ने कहा, भैया अम्बरीश, तू इतना बड़ा राजा, पूरे भूमंडल का एक छत्रपति है तू, और इतना बड़ा राजा होकर महाराज इतना तू मन से मेरी सेवा करता है, तन से सेवा करता है, वाणी से मेरी सेवा करता है। भैया मैं तेरी सेवा को देख करके मैं अपने आप को रोक नहीं सका। अम्बरीश जी ने कहा, प्रभु बस कृपा आपकी बनी रहे, आपका प्रेम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अम्बरीश कुछ भी हो, मैं आया हूं तो बिना कुछ दिए जाऊंगा नहीं, तू सतत मेरी सेवा कर, सतत मेरी सेवा में नियुक्त रह। अब आज से तेरे राज का सारा कार्यभार और सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी। उस दिन से, उस समय से जो भगवान का दिव्य अलौकिक अस्त्र सुदर्शन चक्र है महाराज, अम्बरीश जी की सेवा में नियुक्त कर दिया गया। जिस चक्र को कभी बलराम जी को ही, शंकर जी को, ब्रह्मा जी को छूने का मौका न मिले, वो अम्बरीश जी के लिए नियुक्त कर दिया भगवान ने। ऐसा का भगवान वहां संतर ध्यान हो गए। अम्बरीश जी महाराज प्रत्येक एकादशी को निर्जला रह करके किया करते थे। एक बार अम्बरीश जी महाराज व्रत कर रहे थे, दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हुआ उनके शिष्यों के साथ में। अब अपने दरवाजे पे कोई संत ब्राह्मण आ जाए तो बिना उन्हें खिलाए क्षत्रिय को खाना, यहाँ तक कि पानी पीना भी उचित नहीं होता है। श्री अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु एकादशी में पधारे हो, फलहार आज यही करो। दुर्वासा जी ने कहा, हाँ ठीक है करेंगे, अभी हमको स्नान करना है, अब स्नान करके आएंगे तदुपरांत हम तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाएंगे। अब महाराज साधु महात्माओं को नहावन ऐसे है, नदियां पाजे तो जटा खोल करके पटक पटक के नहाते फिर जो सरजू जी में नहाने गए महाराज तो चेला सहित नहाते ही रह गए। कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई ठाकुर जी की सेवा कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। अब इधर तिथि बहुत कम थी, पारायण करना भी जरूरी था एकादशी के व्रत का। क्या करें महाराज, अब संतों को आगमन हुआ है, संतों को हमने निमंत्रण दे दिया है, बिना उनको पा भी नहीं सकते, इधर तिथि निकली जा रही है, क्या किया जाए। तो जो महानुभाव विप्रजन थे वहां, कुल पुरोहित इत्यादि, उन्होंने कहा ऐसा है राजन, भगवान शालिग्राम को स्नान करा करके चरणोदक का पान कर लो तो आपका पारायण भी हो जाएगा, और जो ऋषि मुनियों का जो आपने निमंत्रण दिया है उनको प्रसाद पवाने के बाद आप पा लेना तो उनका प्रसाद भी आपको हो जाएगा, दोनों का मान सम्मान बना रहेगा। अम्बरीश जी ने ऐसे किया, परंतु किसी ने दुर्वासा जी से जाकर के चुगली कर दिया कि आपको निमंत्रण दे करके राजा ने अपना पारायण कर लिया। इतना सुनते महाराज दुर्वासा जी जो जटा को सुखवा रहे थे, एक जटा उठा के पटकी तो उसमें काल कृत्या प्रकट हो गई महाराज। जैसी काल कृत्या प्रकट भई, हाथ जोड़ के बोले किम करोगे। दुर्वासा जी ने कहा, अम्बरीश ने मेरा अपमान किया है, उसे खा जा। जैसी खाने के लिए दौड़ी महाराज, तो जो भगवान ने सुदर्शन चक्र को दिया था ना, वो तत्क्षण प्रकट हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। काल कृत्या को तत्क्षण भस्म किया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। कौन? सुदर्शन चक्र। उस सुदर्शन चक्र से इतनी आग निकल रही थी ना, तेज निकल रहा कि दुर्वासा से जलने लगे। जब नहीं सहन हुआ तो वहां से भागना शुरू किए।
भागते भागते महाराज सीधे ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो। किससे? जैसे सुदर्शन की तरफ उंगली दिखा रहे, भाग यहाँ से नहीं तो हम भी भस्म हो जाएंगे। कहा जाए? बोले शंकर जी के पास जाओ, वही कुछ रास्ता बताएंगे। भागे भागे महाराज शंकर जी के पास में आए, शंकर जी से गुहार लगाई कि हे आशुतोष हम आपकी शरण में है, आप हमारी रक्षा करो। किससे? बोले सुदर्शन चक्र से। बोले भैया ये जिसका चक्र है ना उसी के पास चला जाए, वही कुछ कर सकता है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। भागे भागे भगवान नारायण के पास में आए, चरणों में गिर गए, प्रभु अब मैं आपकी शरण में, मेरी रक्षा करो सुदर्शन चक्र से। भगवान बैठे थे, दोनों हाथ खड़े कर दिए। बोले क्या कहना चाहते हो प्रभु? बोले हम यही कहना चाहते कि सुदर्शन चक्र अब हमारा नहीं है, हमने इसे किसी को दे रखा है, मैं भी अब इसके अधीन नहीं, मैं किसी दूसरे का अधीन हो गया। बोले किसके अधीन महाराज? तो भगवान आज अपना क्या भाव प्रकट कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्रैव दुजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जना प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, अब मैं भी पराधीन हो गया हूं। सुदर्शन मेरा था, अब है नहीं, किसी को दे दिया हूं। बोले महाराज इसे बचने का कुछ तो उपाय बता। बोले शरण में आए हो तो उपाय जरूर बताओ, जिसका अपराध करके आए हो ना उसी के यहाँ चले जाओ। अब सोचो महाराज, धराधाम से भागना शुरू किया इन्होंने, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक। अब वैकुंठ लोक से अब वापस आए तो सुखदेव कहते परीक्षित इतने में धराधाम का 1 वर्ष बीत चुका था। तब तक परीक्षित राजा अम्बरीश ऐसे हाथ जोड़े खड़े थे। 1 वर्ष जैसे खड़े थे वैसे खड़े थे। आकर के जैसी महाराज दुर्वासा जी अम्बरीश जी के चरणों में गिरे, अम्बरीश जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया और सुदर्शन से प्रार्थना करी कि यदि मैं भगवान को अन्य भाव से, एक भाव से सब कुछ उनको अपना मानता हूं तो आप अपने ताप से इनको मुक्त कर दो। इतना कहते महाराज सुदर्शन वहां से अंतर ध्यान हो गया। दुर्वासा जी की प्राण बची। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं सूर्यवंश में आगे चल करके राजा सगर हुए। राजा सगर को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी तो गुरुदेव से उन्होंने प्रार्थना करी। तो गुरुदेव भगवान के आश्रम में एक तुम्बा लगा